काउंटर विद अकाउंटेंसी। माय नेम इज़ अनिल। बेटा आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्टनरशिप की यूनिट का सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप करवाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल का मतलब ही होता है बेटा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेसिक पढ़ेंगे इसमें हम। पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक बातें ये चैप्टर में सिखाएगा। ठीक है बेटा, और ये बेटा चैप्टर जो बहुत ही आसान चैप्टर होता है, मोस्ट सिंपल चैप्टर। मैं तो कहता हूँ बच्चों वाला चैप्टर। अच्छा बेटा, अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले 11th क्लास का थोड़ा सा रिकैप कराने जा रहा हूँ। आपने 11th क्लास में जो पढ़ाया पहले उसको थोड़ा बहुत समझो, फिर उसके बाद हम वापस फंडामेंटल पे आएंगे। सबसे पहले 11th क्लास का रिकैप कर रहे हैं हम बेटा। क्या पढ़ा था 11th क्लास में? देखो 11th क्लास में हमने जो पढ़ा था कि एक बिजनेस होता था। ये एक बिजनेस है, और इस बिजनेस को एक पर्सन, ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने इस बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, मान लो ₹1,00,000। मिस्टर ए ने कितने रुपए लगाए? 1,00,000 रुपए। मिस्टर ए ने 1,00,000 रुपए लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूँ ये जो बिजनेस है इसको मिस्टर ए ने 1,00,000 रुपए लगाए, 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगाई और बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, तो 11th क्लास में क्या होता था बेटा, ऐसा बिजनेस हमने 11th क्लास में जो अकाउंटिंग करी है ऐसे बिजनेस की करी है, ऐसा बिजनेस जिसका केवल एक ही आदमी ओनर होता था, एक ही आदमी मालिक होता था। ये सिंगल मिस्टर ए अकेला इस बिजनेस का मालिक है। अच्छा, मिस्टर ए अकेला इस बिजनेस का मालिक है, ओनर है, और ये अकेला पर्सन ही पूरे बिजनेस को चलाता था। इसने अकेले ही खुद की अपने घर से कैपिटल लगाई और ये अकेला पर्सन ही पूरे बिजनेस को मैनेज भी करता था। और इसके बिजनेस के अंदर जो भी रिस्क होते थे वो सारे रिस्क भी अकेला पर्सन बियर करता था, और बिजनेस का जो प्रॉफिट आता वो अकेला इसी को मिलता भी था। ठीक है, यानी बिजनेस का प्रॉफिट भी इसी का, रिस्क भी इसी का, मैनेजमेंट भी ये खुद ही करता था, कैपिटल भी इसी ने लगाई थी। ठीक है, तो जब ऐसा बिजनेस जिसका केवल एक ही आदमी ओनर होता है उसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, बीएसटी में भी पढ़ा हुआ है, और 11th क्लास में जितनी भी हमने अकाउंटिंग करी बेटा, चाहे हमने जर्नल एंट्री पास करी, लेजर बनाया, ट्रायल बेस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाई, बैलेंस शीट बनाई, जितनी भी 11th क्लास में आप लोग अकाउंटिंग करके आए हो, सारी की सारी अकाउंटिंग आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट से ही पढ़ी है। ठीक है बेटा, तो 11th क्लास में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा सारा का सारा सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट से ही पढ़ा था। ठीक है, और इवन बीएसटी के अंदर, बिजनेस स्टडी के अंदर भी आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का के अंदर पढ़ा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है। तो ये सारी बातें आप लोग पढ़ के आए हो। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा बिजनेस जिसका केवल एक आदमी ओनर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, और ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है इस बिजनेस की कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती हैं जिसकी वजह से, ठीक है, हमें पार्टनरशिप की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। अब ये लिमिटेशन क्या है देखो जरा। सबसे बड़ी लिमिटेशन इस बिजनेस की क्या होती है, इसमें कैपिटल जो होती है लिमिटेड होती है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड कैपिटल। कैपिटल लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। क्यों बेटा? क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे बिजनेस को में मिस्टर ए ने कैपिटल लगाई है। मिस्टर ए ने कैपिटल लगाई और मिस्टर ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात मिस्टर ए के पास लिमिटेड अमाउंट तो होगा, कम लिमिटेड ही पैसा तो होगा। जितना पैसा होगा उसने अपना बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, जितना इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस में लगा सकता था उसने लगाया। तो जाहिर सी बात है क्योंकि पूरे बिजनेस में एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके पास लिमिटेड अमाउंट होगा, तो इसलिए बिजनेस की कैपिटल क्या होती है? लिमिटेड होगी। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में
कि सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि लिमिटेड कैपिटल होती है, कैपिटल बहुत कम होती है, ठीक है। तो बिजनेस करने के लिए अगर हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो पैसा हो नहीं पाता, उपलब्ध नहीं आप करवा पाता है। मिस्टर है अकेला उतना पैसा उपलब्ध नहीं करा पाएगा। और लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से एक ये लिमिटेड रिसोर्स है, जिसकी वजह से बिजनेस के पास अदर रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, असेट्स वगैरह भी बहुत कम होंगे क्योंकि पैसा ही नहीं उतना। तो इसके सोल प्रोप्राइटरशिप की जो दूसरी लिमिटेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अदर रिसोर्सेज की बात है, हालांकि कैपिटल भी बेटा रिसोर्स के अंदर आ जाती है, तो अदर रिसोर्सेज भी कम बिजनेस के पास लिमिटेड होते हैं। दूसरा बेटा लिमिटेड मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, जब इस मिस्टर ए अकेला ही इस बिजनेस को चला रहा है तो वो पूरा का पूरा बिजनेस मिस्टर ए पे अकेला ही डिपेंड करता है। पूरे बिजनेस को मिस्टर ए अकेला मैनेज कर रहा है, तो मिस्टर ए की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी, इसकी खुद की कैपेबिलिटी होगी, स्किल होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो ये बिजनेस को मैनेज करेगा। केवल मिस्टर ए की सोच जो होगी, मिस्टर ए का जो मैनेजमेंट स्किल होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो बिजनेस को मैनेज करेगा। तो लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल भी होगा। और इसके अलावा बेटा बर्डन ऑफ रिस्क, बर्डन ऑफ रिस्क। अच्छा, इस बिजनेस के अंदर जो भी रिस्क आएगा वो सारा का सारा रिस्क भी मिस्टर ए अकेला ही बियर करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे बिजनेस का ये सिंगल पर्सन ओनर है, सारा बिजनेस यही मैनेज कर रहा है, तो इसमें रिस्क जो आएगा वो सारा रिस्क भी मिस्टर ए ही बियर करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जाहिर सी बात है जब हम बिजनेस छोटे लेवल पे करेंगे तो प्रॉफिट भी कम आएगा। और ये बेटा बिजनेस करने की स्मॉल फॉर्म होती है। सबसे जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो इनिशियल स्टेज पे इन जनरल वो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में काम करता है, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो वो फिर पार्टनरशिप की फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे इन जनरल पर्सन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में काम करता है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में ये बहुत सारी लिमिटेशन होती है। इसके अलावा भी लिमिटेशन है बेटा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कल को बिजनेस का कर्जा, बिजनेस की लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो बिजनेस की लाइबिलिटी चुकाने के लिए पहले बिजनेस के एसेट बेचकर जितना पैसा आएगा उससे बिजनेस की लाइबिलिटी चुकाएंगे, और अगर लाइबिलिटी तब भी नहीं पे कर पाए तो मिस्टर ए की पर्सनल एसेट बेचकर जो पैसा आएगा उससे भी बिजनेस की लाइबिलिटी चुकानी पड़ेगी। तो इवन यानी ओनर का घर तक बिक जाएगा बिजनेस का कर्जा चुकाने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं इसमें जो ओनर होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। तो मैं क्या कर रहा था, देखो जो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, यार ना ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है बेटा, इस बिजनेस के अंदर ये बहुत सारी लिमिटेशन होती है। क्या, लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल होता है, बर्डन ऑफ रिस्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से अगर ये मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है, बिजनेस अच्छा सक्सेस हो गया और मैं और प्लेसेस पे और जगह बिजनेस खोलना चाहता है और उसको और ज़्यादा पैसे की जरूरत है, ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है, ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा करना है, तो ये क्या करता है, ये अपने साथ मिस्टर ए क्या करता है, अपने साथ लोगों को जोड़ना चालू कर देता है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी इसका एक फ्रेंड था, उससे बात करी कि क्या आप मेरे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हो, तो इसने क्या किया, अब लोगों को जोड़ना चालू किया। जोड़ने का फ़ायदा क्या बेटा, अब ये कह रहा है कि सर हम मिलकर काम करेंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बात करी, क्या आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे। मिस्टर बी ने कहा यस, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर ए ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी बातें बताई, ए की बात से बी एग्री हो जाता है और बी की बात से ए एग्री हो जाता है, तो इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, एक दूसरे की बात से एग्री करते हैं और एग्री होने के बाद ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग, मिनिमम 2 पर्सन्स और मैक्सिमम 50% मिलकर बिजनेस करते हैं और बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उसको आपस में बांटते हैं और वो उस पूरे बिजनेस को दोनों मिलकर मैनेज करते हैं, दोनों मिलकर चलाते हैं या दोनों के बिहाफ पे कोई एक चलाता है। तो ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब मैं क्या करूँ, देखो अब ये कौन सा बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस। एक बिजनेस है जिसको मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलकर चला रहे हैं। इसमें मिस्टर ए ने भी कैपिटल लगाई, मान लो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए लगा रखा है
और मिस्टर बी ने भी कैपिटल लगाई, और मिस्टर बी ने 50,000 रुपये लगा रखे। तो देखो बेटा, एक चीज़ तो आप साफ साफ देख सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, मिस्टर ए अकेला ही इस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। तो कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। अब बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले 2 लोग हो गए, पैसे लगाने वाले 2 लोग, मिस्टर ए भी बिजनेस में पैसा लगा रहा है और मिस्टर बी भी पैसा लगा रहा है। तो देखो आप देख सकते हो कैपिटल पहले 1 लाख रुपए थी, अब हमारे पास बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल ज़्यादा है। तो पहला फायदा तो देखो क्या होगा, कैपिटल बढ़ गई, मोर कैपिटल, एक तो सबसे बड़ी का बेनिफिट देखो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में से जब हम पार्टनरशिप की फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमें यही मिलता है कि मोर कैपिटल, कैपिटल अधिक हो जाती है, कैपिटल बढ़ जाती है। अब बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा ज़्यादा है, और कैपिटल ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है हम बिजनेस को चलाने के लिए अदर रिसोर्सेज भी ज़्यादा खरीदेंगे और बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज होगा। तो मोर रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं, अदर रिसोर्सेज, हालांकि कैपिटल भी रिसोर्सेज में आती है। इसके अलावा बेटा देखो, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल था सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं कह रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड मैनेजमेंट था। अब देखो पार्टनरशिप में मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा। क्यों बेटर हो जाएगा, क्योंकि अब 2 लोग बिजनेस को चलाएंगे, बेटर मैनेजमेंट। अच्छा, बेटर मैनेजमेंट क्यों हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ काम ए बांट लेगा, कुछ काम बी बांट लेगा, और दोनों मिलकर करेंगे तो बिजनेस अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। कोई डाउट है तो बताओ। इसके अलावा बर्डन ऑफ रिस्क भी शेयर हो गया। पहले पूरा का पूरा बिजनेस में जो भी बर्डन होता था, जो रिस्क होता था, वो सारा कौन बेयर करता था, मिस्टर ए अकेला। अब रिस्क कौन शेयर करेगा, मिस्टर ए भी बेयर करेगा और मिस्टर बी भी बेयर करेगा। तो बर्डन ऑफ रिस्क शेयर हो गया, अब दोनों मिलकर रिस्क को बेयर करेंगे। और इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है जब मिलकर काम करेंगे तो प्रॉफिट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा बटेगा। बट मानता हूँ यहाँ पर देखो एक बात है कि यहाँ पर सारा प्रॉफिट अकेला मिस्टर ए को जाता था, यहाँ पर फर्म जो भी कमाएगी, ये जो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस जो भी कमाएगा वो ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा। शेयरिंग हो गई, प्रॉफिट की शेयरिंग हो गई। लेकिन जब शेयरिंग होगी तो क्योंकि जब मिलकर काम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा मात्रा में कमाएंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, बढ़ेगा जरूर, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मिस्टर ए को और मिस्टर बी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इस सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस। और बेटा हमारा जो टॉपिक है हमें यही पढ़ना है आज, जो हमारे को इसी के बारे में डिटेल में जाना है कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे बनती है, कौन पार्टनरशिप कर सकता है, कौन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। देखो सबसे पहले कोई भी पर्सन इन जनरल स्टार्ट करता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस को स्टार्ट करता है। फिर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, इसकी कुछ लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा बड़े लेवल पे काम करना चाहता है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। और अगर किसी पर्सन को इससे भी बड़े लेवल पे काम करना होता है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं और भी बड़े लेवल पे काम करूँ, तो वो इससे फिर कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कंपनी फॉर्म में। अब बेटा मैं कह रहा हूँ देखो जो अगली फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म होती है, कंपनी फॉर्म। कंपनी फॉर्म में क्या होता है बेटा, जब हम कंपनी फॉर्म में काम करते हैं सुना, तो कंपनी बेटा कोई में किसी एक या 2 आदमी का पैसा नहीं लगाता। जैसे इसमें मिस्टर ए का पैसा लगा हुआ है, यहाँ पर देखो मैंने बोला 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जब कंपनी फॉर्म में काम करते हैं तो कंपनी फॉर्म में किसी एक पर्सन का पैसा नहीं लगा होता। कंपनी फॉर्म में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसको बोलते हैं हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैं कह रहा हूँ बेटा लोगों का ग्रुप, लोगों का समूह, कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर, मैं कह रहा हूँ ग्रुप एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलता है और मिलकर क्या करते हैं, ये अपने आप को लॉ के थ्रू इंडिया में कंपनी बिजनेस खोलने के लिए, कंपनी की फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लॉ बना हुआ है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी कैसे बनाते हैं पूरा प्रोसेस दे रखा है। तो ये क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ,
जो भी कंपनीज एक्ट में लॉ का प्रोसेस दे रखा है उसको फॉलो करते हैं और उसको थ्रू कंपनी को रजिस्टर कराते हैं और रजिस्टर कराकर कंपनी फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बेटा जब कंपनी फॉर्म में हम बिजनेस करते हैं तो माइंड में डाल लेना, कंपनी फॉर्म में बिजनेस में किसी एक पर्सन का पैसा नहीं लगा होता है, इसमें जनरल पब्लिक का पैसा लगा होता है। हमारे जैसे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग कंपनी का शेयर होता है वो खरीदते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करते हैं, ठीक है। और इसकी बेटा डिटेल में जानकारी आपको इस 12th क्लास में कंपनी अकाउंटिंग भी पढ़नी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़नी है, तो वहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है। यहाँ पर तो बस मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको पार्टनरशिप से भी बड़ी फॉर्म में काम करना है, आपको लार्ज स्केल पे काम करना है, तो आपको कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर किसी एक पर्सन का पैसा नहीं लगा होता, यहाँ पर जनरल पब्लिक का पैसा लगा होता है, सभी लोगों का पैसा लगा होता है, ठीक है। और जो लोग कंपनी के में पैसा लगाते हैं उन्हीं में से कुछ लोग चुने जाते हैं और वो कुछ लोग जो चुने जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्टर, या और उनका जो ग्रुप होता है उन्हें बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वो लोग मिलकर पूरे बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो सारे लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है, बांटते हैं। तो अच्छा, जब हम कंपनी फॉर्म में काम करते हैं तो इसमें और बड़ी बात होती है बेटा, इसमें क्योंकि पूरे बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का पैसा लगा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, तो इसमें क्या आता है, ह्यूज कैपिटल होती है, कैपिटल बहुत होती है बेटा। कंपनी फॉर्म में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कैपिटल बहुत होती है, कैपिटल ह्यूज कैपिटल, ध्यान रखना। और मैनेजमेंट बहुत ही बेटर होता है, बेस्ट मैनेजमेंट। और इसमें बेटा रिसोर्सेज भी यूज होते हैं, यूज रिसोर्सेज। और बेटा वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट तो बहुत होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट भी बहुत होता है और बर्डन और रिस्क भी शेयर हो जाता है। बर्डन और रिस्क भी सभी लोग मिलकर शेयर करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। तो मैं क्या करता कि देखो, जब हम कंपनी फॉर्म में काम करते हैं तो ये बिजनेस करने की सबसे बड़ी फॉर्म है, ठीक है। इसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है बेटा, सबसे बड़ी कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है। उसमें बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज भी, हमारे जब पैसा ज़्यादा होगा तो रिसोर्सेज भी बहुत सारे होंगे। बिजनेस का मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छा होता है बेटा, इसमें अलग से MBA वगैरह करके लोग बिठाए जाते हैं जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है और बर्डन ऑफ रिस्क भी शेयर हो जाता है। और जाहिर सी बात है इसका जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत बेटर होगा। और बेटा साथ में देखो, आपने सुना भी होगा जैसे कि टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कंपनियों के नाम सुने होंगे। तो ये वो जितनी भी चीज़ें बिजनेस आपने सुना है, टाटा मोटर्स का, ठीक है, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये लोग कंपनी फॉर्म में काम करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस को करने की फॉर्म है। और भी फॉर्म होती है, आपने पढ़ा होगा BST में, बट मेन ये 3 होती हैं, बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर कंपनी, ठीक है। इंडिया के अंदर बेटा ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसको चलाने के लिए कानून बनाया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं कह रहा हूँ जितना भी जो भी पार्टनरशिप बिजनेस इंडिया में चलाए जाते हैं उनको गवर्न करने के लिए, यानी कल को इस पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने में कोई दिक्कत आती है तो इस बिजनेस को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए, ठीक है, इंडिया में एक कानून बनाया गया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरह बेटा इंडिया में कंपनियों को चलाने के लिए इंडिया में कानून बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013। क्या नाम है उसका? कंपनीज एक्ट 2013।
यानी इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां चलाई जाती है वो कंपनीज एक्ट 2013 में लॉ में ये कानून है इंडिया के अंदर, कंपनी को चलाने का कानून है। इस कानून में लिखी हुई बातों को फॉलो करके चलाई जाती है। और जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस इंडिया में चलाई जाती है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई बातों को फॉलो करके चलाए जाते हैं, ठीक है। और बेटा जो मैं कह रहा हूँ, जो कानून होता है, जो लॉ होता है, मान लो ये इंडियन पार्टनरशिप, मान लो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो बेटा जैसे आपके बुक में पैराग्राफ होते थे ना, आपने बुक में चैप्टर पढ़े हुए, चैप्टर में पैरा होता है ऐसे, फिर दूसरा पैरा स्टार्ट होता है, फिर तीसरा पैरा होता है, जैसे आपकी बुक में पैराग्राफ होते हैं वैसे कानून के अंदर पैराग्राफ होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेक्शन। और इंडियन पार्टनरशिप का जो कानून है उसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो कोई पूछता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखना। इसी तरह कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, कंपनी क्या होती है, कंपनी वो कहाँ दे रखी है डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट में। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब देखो बेटा मैं क्या करता, ये जो मैंने पैराग्राफ बोला ना बेटा, पैराग्राफ इसको बोल नहीं सकते, रियलिटी में सेक्शन बोला जाता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इसको क्या बोला, पैराग्राफ। आप मान के चलो पैराग्राफ जैसा, ठीक है। तो लॉ में पैराग्राफ छोटे छोटे मैं कह रहा हूँ पूरे लॉ को हमने छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट दिया है जिसको बोलते हैं सेक्शन, ठीक है। पैराग्राफ बोल नहीं सकते बेटा, मैं लीगल वे में तो उसको सेक्शन ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपके लिए पैराग्राफ चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस समझा दिया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा कि पार्टनरशिप क्या होती है। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखो, पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब जो भी लिखवा रहा हूँ बेटा पॉइंट वाइज रिकॉर्ड करते रहना। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो, और अब बेटा यहाँ से जो भी चीज़ें मैं लिखाऊंगा पॉइंट वाइज लिखते जाना है। तो देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ये बेटा लिख लेना, अभी समझाता हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिर से बोलना बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडिया में कानून है, लॉ है जिसमें लिखी हुई बातों को फॉलो करते हुए पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करता है ये लॉ, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है बताओ। तो इसके सेक्शन 4 में एक तरह से बोलूँ पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ नहीं बोलना, ठीक है। तो पैराग्राफ टाइप का होता है। तो सेक्शन 4 में बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो देखो जरा, किसे कहते हैं पार्टनरशिप? पार्टनरशिप is the relation, partnership is the relation between persons, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। देखो क्या कह रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या संबंध है, रिलेशन है। अच्छा, रिलेशन का मतलब क्या बेटा? रिलेशन का मतलब बिजनेस रिलेशन। ध्यान रखना, या जब आप
एक दूसरे से एग्री करते हो तो बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश होता है, बिजनेस करने का रिलेशन, एक दूसरे का के पार्टनर कहलाते हो तो उनके बीच में बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश हो गया कि आप वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो सहमत हुए हैं, जो राजी हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, जो एक बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए राजी हुए। Carried on by all, carried on by all or any one of them acting for all, acting for all। ठीक है बेटा, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में दे रखी है। ठीक है बेटा, क्या लिखा है फिर से समझा रहा हूं, जरा देखो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अच्छा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन का मतलब पार्टनर रिलेशन, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि उनके बीच में बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश होता है। जब दो लोग पार्टनरशिप में आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट करते ही उनके बीच में बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, बिजनेस करने का रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो रिलेशन से मतलब है कि बिजनेस रिलेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स के बीच में। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है, किसके बीच में बेटा, पर्सन्स के बीच में। माइंड में डाल लेना, पर्सन्स होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। तो हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, एग्रीड से बना हुआ है एग्रीमेंट। अच्छा, किस लिए एग्री हुए, टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को बांटने के लिए। किस चीज के प्रॉफिट को बांटेंगे, बिजनेस के। वो बिजनेस कौन चलाएगा बेटा, तो क्या लिखा है, कैरिड ऑन बाई ऑल, कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सभी मिलके चलाएंगे, कैरिड ऑन बाई ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, या सबके बिहाफ पे कोई एक काम करेगा, या सारे मिलकर चलाएंगे या सबके बिहाफ पे कोई एक चलाएगा। माइंड में डाल लेना ये डेफिनेशन। देखो बेटा, मैंने क्या लिखा है, क्या बोला कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। देखो बेटा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, पर्सन्स के बीच में, संबंध का मतलब बिजनेस रिलेशन है। पार्टनरशिप बिजनेस रिलेशन है, किसके बीच में, लोगों के बीच में। हु हैव एग्रीड, जो राजी हुए, जो सहमत हुए, किस लिए राजी हुए, टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को बांटने के लिए, ऑफ अ बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस होगा, यानी दो लोग, दो या दो से ज्यादा लोग राजी हुए, एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट करके राजी हुए। ठीक है, और राजी जब वो एग्रीमेंट कर लेंगे तो उनके बीच में एक बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, और बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा तो वो बिजनेस करेंगे, और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको शेयर करेंगे। और जो बिजनेस वो करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर चलाएंगे या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सबके ब्याह पे कोई एक आदमी काम करेगा, यानी सारे मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा सबके ब्याह पे। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, तो बेटा अगर आप लोग इस डेफिनेशन को ढंग से पढ़ें तो एक बात समझ में आ गई कि किस, देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप करने के लिए क्या होगा कि पर्सन्स होने चाहिए। देखो मैं इसी में से कुछ बातें निकाल रहा हूँ, पर्सन्स, पार्टनरशिप के लिए पर्सन्स होने चाहिए। कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा, 50।
मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ठीक है, पर्सन्स आने चाहिए कम, मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम कितना हो सकते हैं 50। दूसरा बेटा क्या है चीज़ होना चाहिए, एग्रीड से बना हुआ एग्रीमेंट। दूसरी बात देखो बेटा ढंग से, पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है ना बेटा, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट वो आपस में बात, अगर बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बिलीव करते हैं, तो हो सकता है वो ओरली बातचीत करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे की बात से एग्री हो सकते हैं। और एग्रीमेंट इन राइटिंग भी हो सकता है। इसके अलावा बेटा देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा, उससे पहले देखो बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको, उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलते हैं, मिलकर एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करके वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको बांटते हैं। ठीक है, और वो बिजनेस या तो सारे मिलकर चलाते हैं या सबके बिहाफ पे कोई एक चलाता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल। इसके लिए एक वर्ड आता है बेटा, मैं क्या कर देखो, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर चलाएंगे और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा, सबके बिहाफ पे काम करेगा। ठीक है, या ठीक है, उनमें से कोई एक बिजनेस को चलाएगा, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इस पूरी लाइन के लिए एक वर्ड यूज हो सकता है, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अब बेटा ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, म्यूचुअल एजेंसी वैसे तो मैंने बता दिया, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिव रोल, या तो सारे मिलकर चलाएंगे बिजनेस को या सबके बिहाफ पे कोई एक चलाएगा। अच्छा, अगर सबके बिहाफ पे कोई एक चलाएगा तो जिस पर्सन ने, ठीक है, जो भी पर्सन बिजनेस को चला रहा है, क्या वो अकेला उस एक्ट के लिए, काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? नहीं बेटा, ध्यान रखना, अगर 2 लोग पार्टनर है या 3 लोग पार्टनर है, जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है, एक पार्टनरशिप बिजनेस है और इसमें 3 पार्टनर है, मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर बी एक पार्टनर है और मिस्टर सी एक पार्टनर है। समझना मेरी बात। और ये पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है ना, पार्टनरशिप बिजनेस। और बेटा देखो, इस मिस्टर ए ने एक कस्टमर है, इससे इसने डीलिंग की, कोई बिजनेस डील करी और कुछ पैसा एडवांस लिया, मान लो 1 लाख रुपए। ठीक है, किसी काम के लिए इसने 1 लाख रुपए एडवांस लिए। अच्छा, डीलिंग किसके बीच हुई, कस्टमर और ए के बीच में, और मिस्टर बी और सी को इसका पता नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अब कल को मिस्टर सी आता है, ये यानी कस्टमर आता है और आगे कहता है जी मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे इस काम को, इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, आपने वो काम अभी तक नहीं किया। तो क्या बी और सी ये मना कर सकते हैं कि नहीं हम तो नहीं जानते, आप सी को हमसे तो कोई बातचीत नहीं है, मिस्टर ए से हुई है, ए से बात करिए, हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। कल को मिस्टर ए फ्रॉड कर दे तो क्या बी और सी ये कहकर मना कर देंगे जी आपने हमसे तो कोई एग्रीमेंट किया नहीं था, हमसे तो कोई डीलिंग नहीं करी थी? नहीं बेटा, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ कोई डीलिंग करी है, बिजनेस डीलिंग, ठीक है, कोई काम किया है और अगर उसने कुछ एडवांस लिया है, तो कल को मिस्टर ए फ्रॉड करेगा तो ध्यान रखना, मिस्टर सी ए पे तो केस डाल सकता है, ये साथ में मिस्टर सी जो मैं कस्टमर है वो बी पे भी केस डाल सकता है और सी पे भी केस डाल सकता है। जो मिस्टर कस्टमर है ये ए को भी पकड़ सकता है, बी को भी पकड़ सकता है, सी भी को पकड़ सकता है। हालांकि देखो एक्ट किसने किया, काम किसने किया, बिजनेस डीलिंग कितने करी, ए ने, लेकिन रिस्पॉन्सिबल ए खुद भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। और जब बिजनेस के अंदर ये वाला रिलेशन होता है कि एक पर्सन, एक पार्टनर जब कोई काम करता है और वो अपने आप को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा ही, साथ में बाकी लोग, बाकी पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एक्ट के लिए, तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी।
ठीक है। इसने जो ये जो बिजनेस डीलिंग करी वो अपने लिए भी करी और बाकी सबके लिए भी करी, ठीक है। तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है बेटा। यहाँ तो कुछ पूछना तो देखो पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप क्या होता है बेटा, जब मैं कह रहा हूँ जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं, मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट ओरल भी कर सकते हैं और राइटिंग में भी कर सकते हैं, और फिर बिजनेस को करते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आता है या लॉस होता है उसको बांटते हैं, और साथ में बिजनेस या तो सारे मिलकर चलाते हैं या सबके बिहार पे कोई एक चलाता है, यानी उसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ध्यान रखना बेटा, पार्टनर, मैं कह रहा हूँ पार्टनरों के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जिस वक्त जो पार्टनर काम कर रहा था, जैसे मेरे एग्जांपल में अभी मिस्टर ए काम कर रहा था, तो उस वक्त उसे हम एजेंट मानेंगे और बी और सी को प्रिंसिपल मानेंगे। अगर बी काम कर रहा है तो बी को हम एजेंट मानेंगे और ए और सी को प्रिंसिपल मानेंगे। तो पार्टनर्स के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है बेटा। अब ये जो मैंने बातें लिखी, यही बातें जो है इनको हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसी को मैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में लिखवाने जा रहा हूँ, कोई अलग से नहीं होता बेटा। ये सब ये एग्जाम में अगर पूछता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बताओ, तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ये होता है। क्वेश्चन में बोलते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्या होता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। तो ये इन सारी बातों का मतलब सेम है। ये पार्टनरशिप के फीचर्स बोल दो, एसेंशियल एलिमेंट बोल दो, या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो। तो माइंड में डाल लेना। आज से आप लोग अगर आस पड़ोस में कोई बिजनेस देखोगे तो क्या चेक करोगे, क्या उनके भी कम से कम 2 लोग मिलकर चला रहे हैं, क्या उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, क्या बिजनेस चलाया जा रहा है, बिजनेस वो भी लीगल होना चाहिए, ध्यान रखना, जो कानून अलाउ करे, बिजनेस लीगल होना चाहिए, क्या उनके बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, क्या म्यूचुअल एजेंसी। अगर ये सारे गुण, ये सारे फीचर्स किसी बिजनेस के अंदर पाए जाते हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है बेटा। और अगर ये फीचर्स नहीं है तो हो सकता है वो कंपनी फॉर्म में काम कर रहा हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में काम कर रहा हो। ये बात ध्यान रखना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब बेटा फिर से एक बार मैं इसको बेस बना के डेफिनेशन पढ़ता हूँ। तो क्या लिखा है देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। ध्यान ना, पार्टनरशिप संबंध होता है, रिलेशन होती है। अच्छा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। क्यों भाई रिलेशन है? बिजनेस रिलेशन। ध्यान ना, एक दूसरे के पार्टनर कहलाएंगे वो, यानी अब वो उनके बीच में बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, वो बिजनेस करने का रिलेशन है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में। पार्टनरशिप लोगों के बीच में रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है। हु हैव एग्रीड, जो राजी हुए हैं, जो सहमत हुए हैं। किस लिए राजी हुए? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस होगा और बिजनेस मैं कह रहा हूँ कुछ लोग मिलकर राजी हुए और मिलकर क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बिजनेस होगा और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करेंगे। और वो बिजनेस कौन चलाएगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे मिलकर चलाएंगे या सबके बिहाफ पे कोई एक चलाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछो, ठीक है। और बेटा यही पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। देखो बेटा पेपर में एग्जाम के अंदर अगर मान लो पूछ ले फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या बोलेंगे, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा मैं लिख रहा हूं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, आप लिखना फीचर्स ऑब्लिक एसेंशियल एलिमेंट ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फीचर्स बोल दो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो बेटा अभी आपको मैंने सारे फीचर्स बता दिए ऑलरेडी, तो मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो क्या होता है, पॉइंट नंबर सबसे पहले क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2%। कम से कम कितने लोग होना चाहिए? 2। एटलीस्ट 2%। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। माइंड में डाल लेना। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 मेंबर प्रेस्क्राइब कर रखा, तो 50, ठीक है। वैसे एज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100। कंपनी सकते हैं, हमारे जो कंपनियों का कानून है उसने 100 प्रेस्क्राइब कर रखा है, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, वो चाहे तो मेंबर
मेंबर ऑफ लिमिट जो है, पार्टनर की लिमिट है वो प्रेस्क्राइब कर सकती है। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 प्रेस्क्राइब करके तो 50 माने, ठीक है यहाँ तक। और दूसरा क्या है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीड से बना हुआ एग्रीमेंट। ये बेटा मैं यहीं से ले रहा हूँ, देखो पर्सन्स होने चाहिए, मैंने एटलीस्ट लगा दिया। कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, 2, एटलीस्ट 2 पर्सन्स, एटलीस्ट 2 पर्सन्स। दूसरा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और उसके प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए। तो पहले बिजनेस, लीगल बिजनेस, ध्यान ना, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल। कोई इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ध्यान ना। ऐसा बिजनेस जो लॉ परमिट करे, जो लॉ अलाउ करे, जो कानून अलाउ करता है करने के लिए, वही बिजनेस कर सकते। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल। इलीगल एक्टिविटीज में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इसके अलावा बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए, प्रॉफिट बांटा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और वो मालिक है तो प्रॉफिट की शेयरिंग होगी। तो अगर वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं ले रहे, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं कर रहे, तो पार्टनरशिप नहीं होगी। इसके अलावा म्यूचुअल एजेंसी, आखिरी वर्ड म्यूचुअल एजेंसी, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। अब देखो जो एग्रीमेंट होता है बेटा, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, यार ना, पार्टनरशिप का जन्म एग्रीमेंट से होता है। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। और जो रिटन होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो जो पार्टनर्स के बीच में रिटर्न में एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ओरल होगा तो सिंपली वो एग्रीमेंट है, राइटिंग में तो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। क्लियर क्या। और ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा बेटर है कि आप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसको राइटिंग में करो, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो तो आप रेफर कर सकते हो उसको। ओरल के तो कोई लॉ में कोई जाओ, अगर कल को आपको कि मैडम ने ओरली बात की थी तो लॉ उसको नहीं मानता, राइटिंग में होगा तो सबूत के तौर पे पेश किया जाता है। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि पार्टनर्स जब भी आप पार्टनरशिप करो तो इन राइटिंग करो, ठीक है। सारी बातें रिटर्न में तय कर लो। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ये क्या होगा बेटा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी किसी भी पार्टनरशिप को चेक करना तो आप ये जरूर चेक करोगे, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो किसी को कुछ पूछना है बेटा। अब इसमें देखो बेटा, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखो, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म्स नेम, एंड फर्म्स नेम। तो देखो बेटा, एक डायग्राम बनाना हो, बस इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक बिजनेस है, इस पे बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, A&B एसोसिएट्स, ऐसे लिखा है A&B एसोसिएट्स। अब बेटा इसमें 2 पार्टनर है, मिस्टर ए ने इस पे बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल लगाई ₹1 लाख, और मिस्टर बी ने भी इसमें पैसा लगा रखा है ₹1 लाख, कैपिटल लगाइए ₹1 लाख, और 50,000 मान लो। मिस्टर बी ने कितना लगाया, 50,000। अब देखो बेटा, ये एक पार्टनरशिप बिजनेस है, ए और बी मिलकर चला रहे हैं।
इसमें ए ने भी पैसा लगा रखा है और बी ने भी पैसा लगा रखा है, और दोनों मिलकर इस बिज़नेस को चलाते हैं, और बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर हम इन मिस्टर ए को हम पूछे मिस्टर ए इस फर्म में क्या है, तो अगर हम इसको अकेले अकेले बुलाते हैं तो मैं कहूँगा मिस्टर ए इस फर्म में पार्टनर है। अकेले क्या कहलाते हैं? पार्टनर। मिस्टर ए इस फर्म का एक पार्टनर है। मिस्टर बी क्या है? फर्म का एक पार्टनर है। जब हम इनको अकेले अकेले बुलाते हैं तो ये पार्टनर कहलाते हैं। और बेटा दूसरी बात, जिस नाम से ये बिजनेस कर रहे हैं इसे बोलते हैं हम फर्म्स नेम, फर्म का नाम, इसे बोलते हैं फर्म्स नेम। और बेटा फर्म क्या होती है? तो बेटा जब हम पार्टनरों को कलेक्टिवली बुलाते हैं, जब हम पार्टनरों को एक साथ बुलाते हैं तो उसे हम फर्म बोलते हैं। अगर हम मिस्टर ए प्लस मिस्टर बी दोनों को कलेक्टिवली इकट्ठा ए और बी, जब हम मिस्टर ए और बी को कलेक्टिवली बोलेंगे तो फर्म, ये क्या कहलाएंगे? फर्म। फर्म का मतलब पूरा बिजनेस। जाहिर सी बात है, सपोज करो अगर ए भी मर जाए बी भी मर जाए तो पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। तो हम अकेले अकेले तो इन्हें क्या बुलाते हैं? फर्म। और ए और बी को इकट्ठा क्या बोलते हैं? पार्टनर और फर्म। मैं कह रहा हूँ अकेले अकेले क्या कहलाते हैं? पार्टनर। और ए और बी को जब हम इकट्ठा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फर्म। तो अकेले अकेले इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। और इकट्ठा क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म। और जिस नाम से बिजनेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फर्म्स नेम। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कुछ पूछना है? उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 4, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। बेटा इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो देखो बेटा, एज पर सेक्शन 464, अब बेटा फिर से बोलो, सेक्शन 464 क्या है? एक इंडिया में कानून है कंपनीज एक्ट 2013, उसके सेक्शन 464 में बता रखा है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। ध्यान रखना, यानी क्या नहीं, मतलब क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, यानी पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने के लिए जो कानून है इंडिया के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, यानी पार्टनरशिप के कानून में पार्टनर के मैक्सिमम, पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं ये बात नहीं बताई। कहाँ पर बताई है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में कहाँ बताया गया है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में। अब कंपनीज एक्ट क्या है? कंपनियों को गवर्न करने के लिए, कंपनियों को चलाने के लिए इंडिया में कानून बनाया गया है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। कोई डाउट है तो बताओ। उसके सेक्शन 464 में, यानी पैराग्राफ मान लो आप, ठीक है, फिर बार बार भी बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, पैराग्राफ नहीं बोलते इसको, ध्यान रखना, पैराग्राफ जैसा मान लो। तो कंपनीज एक्ट का जो कानून है उसमें बहुत, उसके सेक्शन 464 में बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। एंड इसमें और बात होता है तो उसमें भी कहाँ पर बताया गया? एंड रूल 10 ऑफ कंपनीज miscellaneous मिसलेनियस बेटा शॉर्ट में लिख लो मिसलेनियस, ठीक है। रूल्स देखो मैं कह रहा हूँ, एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 एंड
रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स, यानी अब ये रूल्स क्या होते हैं, तो बेटा जो इंडिया के अंदर जो कानून बनाया जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, इसको चलाने के लिए, इसको गवर्न करने के लिए, इसको पब्लिक पे, जनरल पब्लिक पे लागू कराने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं रूल, नियम कानून बनाए जाते हैं, जिसको हम रूल बोलते हैं। तो रूल 10 में बताया गया है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 और रूल 10 में बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, और वहाँ पर क्या बताया गया है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बनाया गया है 100 हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे तो इस लिमिट को कम भी कर सकती है। तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 प्रेस्क्राइब कर रखे, तो 50 पार्टनर। कोई डाउट है तो बताओ। इसलिए मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, ध्यान रखना बेटा, मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स। और मैक्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है बेटा, दैट्स इट। आज की क्लास बेटा मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और बेटा मैं कॉन्टिन्यूस फंडामेंटल की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ठीक है।